हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने 11वें अध्याय का 5वें श्लोक से चालू करने का प्रयास किया। 5, 6, 7 तक गए थे, लेकिन नेटवर्क का इशू बहुत लोगों को आ रहा था। आधे लोगों को नहीं आ रहा था और आधे लोगों को आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यूट्यूब पे जाएगा, तो अगर वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली नहीं पता होने के कारण फिर हमने शाम में रखा था, लेकिन फिर शाम में भी नेटवर्क वीक था। फिर हमने सोचा चलो अभी आज क्या सिचुएशन है हम नहीं जानते, लेकिन मैं वापस में 11वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेक्चर चालू करूँगा। तो अब हम कोई रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन इतना ही है कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान की विभूतियों को सुनने के बाद उनके उस विभूतियों को देखने का या विश्व रूप को देखने का इच्छा है वो प्रकट किया। ठीक है ना? यहाँ तक सुने दे रहा है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो 5वां श्लोक खोलिए। मैं वापस 5वें श्लोक से पढ़ा रहा हूँ। कल किसी ने सुन भी लिया हो तो रिपीटिशन है, नहीं है तो भी लेट्स मूव ऑन, क्योंकि जो पिछले 2 लेक्चर थे कल के जो 2 बार ऑन ऑफ हुए थे वो डिलीट हो जाएंगे बाद में, इसलिए ये रिकॉर्ड पे रहेगा। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। कहाँ है वो अभिजय? विजय भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट कल मैंने आपको बताया, तो क्या है? पश्य। पश्य यानी ये वो रूप है जो तुम कभी नहीं कोई देखा है। ये बहुत अलग ही रूप है। जनरली हम 3D to 3D देखते हैं ना, हमको तीन दिशाओं का आकार है, तो 3D वाला हम और एक रूप देखते हैं। ये ऐसा है कि नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, ऐसा लग रहा है अभी पहाड़ आपके ऊपर गिरेगा। ये एक बहुत बड़ा विराट रूप जो है भगवान दिखाने वाले। तो पश्य, देख लो, बहुत स्पेशल है ये। और इस विराट रूप के बारे में प्रभुपाद क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये जो विराट रूप है ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक और भौतिक है, क्योंकि ये जब ये प्रकट होता ये ऐसा है कि ये भगवान का है, तो ये वैसे तो ये दिखता है, लेकिन ये टेम्पररी फॉर्म है। क्या है? टेम्पररी है, ये अशाश्वत है। क्योंकि जो ही मैनिफेस्टेशन खत्म होगा, ये वाला मैनिफेस्टेशन भगवान को अंडू करना पड़ेगा, फिर डू, फिर अंडू। ठीक है? इसलिए ये जो रूप है वो आध्यात्मिक जगत में ये शाश्वत रूप नहीं है। तो भक्त इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि फिर तो हम ओरिजिनल उससे संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसलिए वो भक्त इतना इंटरेस्टेड नहीं। तो फिर अर्जुन क्यों इंटरेस्टेड था? क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन इसलिए चाहता था कि लोगों को पता हो सके कि उनके नाम लोग प्रकट हो। बराबर, ताकि जो नास्तिक दर्शन वाले हैं या जो थोड़े अव्यक्तवादी तक है, वो कम से कम देख ले भगवान की बुद्धियाँ कहाँ है ना। जो देवता के पुजारी इत्यादि हैं वो देखेंगे हमारे देवताओं ने कभी विश्व रूप नहीं दिखा है। या कोई ये बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो क्या करना होगा? विश्व दिखाना पड़ेगा। बस प्रभु विश्व रूप दिखा दीजिए, बाकी खेल खत्म। ना 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 ना, तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, ऐसा कोई बोलता भी है तो क्या जवाब दोगे आप समझो, शिवुल बोलता है कि हम भगवान हैं, सूर्य आगे बोलता है चलो तो विराट रूप दिखाओ, तो शिव बोलता है तुम्हारा अभी पात्रता नहीं है। तो इसका क्या जवाब होगा? हाँ हाँ हाँ, देखो जोरदार ताली है इसके लिए।
हम तो अयोग्य हैं, पर योग ईश्वर तो आप है। तो क्या करिए, अभी दिव्य चक्षु दे दीजिए। हर चीज का तोड़ है भैया वहां जय। तो ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5वें श्लोक में कहा गया है, और यहाँ पे पश्य कहा गया क्योंकि एस्टोनिशिंग है। तो भगवान जो अभी अभी अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, उसका वर्णन चालू होने वाला है। ये 2 रूपों में है। कौन से 2 रूपों में है? फॉर्म और टाइम। फॉर्म और टाइम। टाइम, यानी जो भगवान का रूप है वो है, और काल रूप भी है। तो काल रूप जो है ना अलग ही है, भयावह है, मतलब डेंजरस दिखता है वो। हमारी इमेजिनेशन की बात है, आग आ रहा है, अंदर सब जा रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, हाँ वैसा है। तो 2 रूप हैं। तो यहाँ जो रूप डिस्क्राइब किया गया है वो सहस्त्र, हजारों सर्व हाथ और पांव वाले हैं। ये भगवान महाविष्णु यानी प्रथम पुरुष का रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 6वां श्लोक लीजिए। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तुम क्या करो, ये उन रूपों को देखो जिसको पहले कभी किसी ने देखा नहीं देखा है। तो देख लो, एंजॉय द राइड मिस्टर वेक, एंजॉय करो। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ प्रॉपर लिखते कि ह्यूमंस हैव नाइदर हर्ड नॉर नोन ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स। ठीक है, 7वां। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यश्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो सारे उसमें चर अचर जो भी तुम देखना चाहो यहाँ देख सकते हो। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? अर्जुन क्या देखना चाहता था? युद्ध का परिणाम। युद्ध का परिणाम जानना चाहता था कि हम इतने धर्मी होते हुए भी ये हाल है प्रभु। हाँ, चिपक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको। इधर डाल दीजिए पीछे, कुछ होता है कि पीछे डाल दीजिए, चिपक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, चिपक जाएगी इधर। डिस्कनेक्ट, जैसे जपा होता है ना, जपा में करते करते सो गया वैसे है वो, पता ही नहीं चलता है। तो क्या आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, पता चला यही लेक्चर वापस देना पड़ा तो इससे ज़्यादा दुख का बात नहीं हो सकता है एक आदमी के लिए। वैसे भगवान की कथा है, इसको तो एक ही श्लोक पे आप 10-10 घंटे बोल सकते हो, इतना उसमें कंटेंट है। इन सिलेबस भी कंप्लीट करना है और लोगों का भी उतना स्टेमिना नहीं होता सबका। तो यहाँ पे क्या गया है, चर अचर सब कुछ आप देख सकते हो, और आप भविष्य भी देख सकते हो, भूत भी देख सकते हो, जो हुआ है, हो रहा है और होने वाला है। भगवान है ना नाम। कौन सा श्लोक है? 4थे अध्याय में भगवान अपना सुप्रीमेसी बताते हैं। क्या? ना 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 ना, मैं वर्तमान जानता हूँ, भूतकाल जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्या है वो? कमेंट वाले लिखिए। क्या 4था अध्याय में खुलते बैठेगा? श्लोक नहीं रटाया है 108 में। माम तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। क्या हुआ? नहीं मिला। नहीं मिला ऑनलाइन। पहला श्लोक नहीं बोले थे। मैं पहला श्लोक नहीं। भगवान कह रहे ना कि मैं भूत जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कौन सा? 5 नंबर श्लोक, 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि पहला 6 का लैडर है, हम उस लैडर के ऊपर हैं।
तो अब 6 का रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसा कहीं प्रण लिए हैं आप लोग? चौथे का पांचवा नहीं, कौन सा है वो? 6 चौथे का छठा है, अविनाशी 4.6। हो, जन्मा हो। मैं तुम नहीं। आइटम पीस है। नहीं वेदा हम समतितानि, इतना चिल्ला के बोल रहे, फिर भी तुम क्या खोज रहे हैं? ये आधा सुन लिया। वेदा हम समतितानि कौन सा अध्याय में वो? 7वें अध्याय का 26, सॉरी 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। सॉरी, इसी सेक्शन में तो आप लोग एग्जाम नहीं दिए ना, इसलिए। वेदाहम समतितानि, भगवान कह रहे हैं मैं भविष्य जानता हूँ, मैं भूत जानता हूँ। तो भगवान जो रूप दिखा रहे उसमें क्या है? काल रूप है। तो जनरली प्रभुपाद बताते कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि टाइम ट्रेवल कैसे करना है। वो सोचते हैं टाइम ट्रेवल किसी मशीन से करेंगे। उनको लगता है जितना ग्रेविटी से ऊपर जाएंगे उतना टाइम का इफेक्ट कम होगा, तो हम बाद में उस टाइम में जाके हम कुछ कर देंगे। उसके ऊपर जाइएगा तो काल चक्र जो फास्ट घूमेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अगर थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप कहीं पे हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट के गति के साथ है। जैसे आप ट्रेन में हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जोर से जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आप ट्रेन में बैठे हैं, तो लेकिन आपको कितना फील होता है? आपको कितना फील होता है? 0। आप आराम से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, हाँ हेलो, चेस खेलते हैं, दोनों उधर तो लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, सब कुछ खोल खाल के आप खाना वाना खा रहे हैं, लेकिन आप कितनी गति से जा रहे हैं? 200। आपको पता कब चलेगा? उस ऑब्जेक्ट से बाहर खड़े हो जाए रास्ते पे, देखिए उसमें भी जितना मतलब आप दूर हो जाएगा उतना जुम करके दिखेगा। समझ रहे हैं? नजदीक रहेगा तो जुक 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 जुक, ऐसा ट्रेन पास होगा। अब वही दूर खड़े हुए तो समझ रहे हैं? तो बेसिकली टाइम जो है वो जितना आप ऊपर जाएगा, तो इन लोगों का ऑब्जर्वेशन है, तो इनका कहना है कि हाँ टाइम हम ट्रैवल करके कुछ कर देंगे। अब वैसे नहीं कर सकते। उसको करने के लिए इस सृष्टि के जो कंट्रोलर्स हैं उनको परमिशन के साथ नहीं कर सकते। जैसे यूट्यूब है ना, हम लोग कैसे कर सकते हैं? आगे देख सकते हैं। तो महाकाल जो है, भगवान महाकाल के रूप में इस काल को, भौतिक जगत के काल को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ये है, और क्या है? तो यहाँ पे अर्जुन को एक शब्द से पुकारा गया है। वो क्या पुकारा गया है? गुड़ाकेश, कॉन्करर ऑफ स्लीप। हाँ, एंड तो कह रहे मेरा रूप देखो जो प्रधान और महत तत्व का मतलब कॉज है, जो इसमें सब कुछ है, चर और अचर दोनों है। प्रधान और महत तत्व भी मुझसे ही आता है। और उतना ही नहीं, अपने विजय और पराजय क्या होने वाला वो भी देख लो भविष्य में। और ये तुम अगर लाखों लाखों साल घूमते जाओगे फिर भी तुम्हें ये दर्शन नहीं आएगा समझ में। और तुमको मैंने क्या कर दिया? इतना आसान कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक ही जगह बैठ के दिखा दिया। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, पहले क्या करना पड़ता था? छोटू जाके देखो तो आदमी काम कर रहा है क्या? हाँ, उसको फोन लगाओ, काम कर रहा है क्या? हम जब ओरेकल में थे ना, तो वो शाना था हमारा मैनेजर, वो क्या करता था क्लाइंट में ना हमको फोन नहीं करेगा मोबाइल में, वो लैंडलाइन में फोन करेगा क्लाइंट के, ताकि अगर आप वहाँ नहीं हो तो कोई और उठाएगा तो वैसे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ भगवान ने क्या कर दिया? सब सीसीटीवी एक साथ जुड़ दिए, सब जोड़ के दिखा दिया कहाँ क्या है। ठीक है, 8वां श्लोक खोलिए। न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। क्या कह रहे हैं? और है कमेंट में कोई इशू? नहीं। ठीक है, अभी इशू करेंगे तो भी मैं लेक्चर चालू रखने वाला हूँ। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आप इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। मतलब अभी की भगवान ने क्या किया? प्रदान किया। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे कहा गया है जो शुद्ध भक्त है जैसे नंद बाबा, यशोदा, इन लोगों को इन सब में कोई रुचि नहीं है। भगवान ये सब दिखाते बोलते थे ये सब क्या है ये ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जो भाव है ना, एक बार भगवान के प्रति भाव हाई आ गया, वो भाव में आप डूब गए, तो ये तत्व जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें मर्ज हो जाता है। आप नहीं समझे? तत्व क्या है कि भगवान सर्वोपरि हैं, सबके कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं। लेकिन भक्त के लिए क्या है? ईश्वर इधर आ, क्योंकि भक्त जो भगवान को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसको भौतिक प्रकृति का कंट्रोल देने वाले हैं। फर्क समझिए। जैसे आप समझो प्रधानमंत्री जी को जानते हैं पर्सनली, खास जानते हैं, मतलब आपका अच्छा परिचय है, तो आप उनके ऑफिस में आराम से जा सकते हैं, उनको मिल सकते हैं और उनके कंधे पे भी हाथ रख सकते हैं। वो जेड सिक्योरिटी आपको कुछ नहीं करेगा, वो जानता है ये इनका परिचित है, शायद आपको चेकिंग भी ना करे, और आपको पूरा आप कंधे पे हाथ रख सकते हैं और कैसे हैं, क्या है ये वो। लेकिन आपको आपके साइन से कुछ नहीं होने वाला है। साइन लास्ट में किसका लगेगा? प्रधानमंत्री का लगेगा। वैसे ही आप ईश्वर को पूरा प्रेम करते हैं तो आप भगवान पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार का कंट्रोल आपको नहीं देने वाले। लेकिन वो देंगे जब आप उनके बिहाफ में एक्ट करने के लिए इधर स्वीकार करोगे, तो यहाँ भी देंगे। अन्यथा वो डिफरेंस हमको मालूम होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, अब भगवान मेरे हैं तो सारी दुनिया मेरी है। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद मंदिर जा रहे थे, तो वो शायद फूल नहीं था, वो क्या किया, साइड वाले कंपाउंड में से एक माता जी के घर का फूल तोड़ के प्रभुपाद को ला के दिया। प्रभुपाद ऑफरिंग करिए। बहुत बोले अरे अपना तो गार्डन अब तक बना नहीं है, फूल कहाँ से आए? सब कृष्ण का है प्रभुपाद, सब कृष्ण का है, मैं वहाँ से मैं लेके आ गया। तो बोलते ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि अभी वो किसके कोटा में है? उस व्यक्ति के कोटा में। तो आप भक्त बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का भी लूट लोगे। नहीं, हाँ, जैसे कभी कभी फैनेटिक होते हैं, कुछ मुस्लिम लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। अरे तेरे को नवाज, तेरे घर पे बैठना, तेरे को नवाजे थोड़ी बाकी लोगों को मारने के लिए बोला है। हाँ, वो अल्लाह कब से इतना कमजोर हो गया कि तुम्हें भेज दिया मारने के लिए? अल्लाह कमजोर है जी? वो सांस रोक देगा, हवा रोक देगा तो हम मर जाएंगे। हाँ, अल्लाह को नहीं था तो क्यों पेट दिया सबको, क्यों दिमाग दिया, क्यों नाक कान दिया? कोई तो रोक देता वही मर जाएगा। तो ये क्या है ना, ये आइडियोलॉजी बकवास है। इसका खंडन इस श्लोक में किया गया है कि आपको भगवान जो है, आप भगवान के सच्चे भक्त हो जाइए, भाव प्रेमी हो जाइए, निष्ठावान हो जाइए। आप बोलिए कि मैं ही हूँ जो 10 बार नमाज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान को प्रिय हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बचा हुआ चीज़ों पे कभी नहीं। सेम क्रिश्चियन क्रूसेडर्स, जीसस को तो टांग दिया ऊपर, एक भी क्रिश्चियन क्रूसेडर अपने को टांगा नहीं। उन्होंने उस मुद्दा को उठा के लोगों को रौंद के गुलाम बनाया, लाखों को मारा। जितना इस्लामिक लोगों ने नहीं मारा है जिहाद के नाम पे, उतना क्रिश्चियन लोगों ने मारा था क्रूसेडर्स के नाम पे। ये हमारा वैदिक प्रथा ही है जो शांति और सहनशीलता को लेके चलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने सबको बनाया है और अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से उसे जीने का समझ दिया है। जो ही वो अपना समझ इच्छा बदलेगा तो भगवान वो समझ भी उसका बदल देंगे। तो भगवान आपके साथ केवल रेसिप्रोकेशन करते हैं। और इसलिए मैं भले ही मुझे आम अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं है कि आश्रम में आज से सब आम ही खाएंगे। जो नहीं खाएगा वो मूर्ख है, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या कहना होगा कि अरे आम आया है, आम एक खाद्य पदार्थ है, आम भोग लगाया जाए और जो लेना चाहते हैं कृपया करके ले सकते। किसी को आम बिल्कुल ही पसंद नहीं, एलर्जी है, नहीं खाएगा। तो सुपर इम्पोजिशन का जो लॉ है, वो अधिकार कितने भी आप बड़े हो जाइएगा तो नहीं मिलेगा। अर्जुन को विश्वरूप दिखाया भगवान ने, विश्वरूप दिया नहीं कंट्रोल करने के लिए। प्रेम में ये अधिकार को भी जानना जरूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म के बैलेंस में बिगाड़ आ जाता है।
आपके थॉट प्रोसेस में क्या होगा, ईश्वर सर्वोपरि, बाकी गए भाड़ में, बस, तो फिर गलत हो जाएगा। या कुछ कर्म हमसे क्या करते हैं, कर्म सबसे बड़ा है, अरे ईश्वर को छोड़ो, कर्म कर्म कर्म, तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कभी आपका हाथी पाँव हो जाता, नहीं देखा कुछ लोगों को, एक पाँव इतना फूल जाता है, तो कैसा लगता है वो, खराब लगता है। या एक पाँव सुकड़ ही जाएगा पोलियो टाइप, तो फिर कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल होता है। वैसे ये पांचों का बैलेंस है, इस बैलेंस को प्लीज मत तोड़ो, भगवान यही समझा रहे हैं। एनीवे, दूसरा विषय है, पर पॉइंट यहाँ है कि भगवान की कृपा से अर्जुन ने क्या देखा, विश्वरूप देखा, और वो एक्चुअली बहुत टॉप भाव पे है, लेकिन अब वो नीचे वाले भाव में आके हम लोगों के लिए वो और विस्तार में उसे वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, आई गिव यू सेलेस्टियल आइज, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, लाइक ऑयल ऑन बॉडी एंटरिंग ए स्विफ्टली मूविंग स्ट्रीम। आपने जब भी जिनको नदी में तैरना होता है ना, और उल्टी दिशा में तैरना होता है बहाव के, वो तेल लगाते हैं शरीर में और तब तैरते हैं। इसलिए मछली के देखो वो चमक वो रहता है, ताकि वो कहीं भी जा सके। हाँ, तो जितना आपका वो फ्रिक्शन क्या बोलते उसको लो होगा, उतना आप ज़्यादा उसड़ जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तुम ये सब देख सकते हो। और यहाँ पे योग ऐश्वर्यम क्या है, द मैजेस्टिक फॉर्म, जो मेरा योग ऐश्वर्य देखो आप, बड़ा मैजेस्टिक फॉर्म जो है मेरा, ये दिव्य रूप जो है आप देखो। तो यहाँ योग यानी रियल फॉर्म एंड नॉट मैजिकल और इल्यूजनरी। योग ऐश्वर्यम यानी विराट रूप। तो यहाँ योग यानी ये फॉर्म कैसा है, ओरिजिनल है, रियल है, इमेजिनरी नहीं है। क्योंकि अगले श्लोक में आने वाला है, परमम रूपम ऐश्वरम, रूपम यानी फॉर्म है, ये इमेजिनरी नहीं जो तुम अभी इमेजिन कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये देखोगे तुम साक्षात। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य चक्षु दिया, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि भगवान का ये फॉर्म निम्न है और वो विराट रूप सुपीरियर है, बराबर। तो इसका क्या जवाब है, कोई बोलेगा, और हम बोलते हैं नहीं ये रूप हाईएस्ट है और वो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन आप बोलोगे नहीं ये तो दिख रहा है और उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, तो वो सुपीरियर हो जाएगा, एग्री कि नहीं। तो क्या जवाब है इसका, जैसे कि मेरे विचार से बोलिए। ऑनलाइन वाले भी कमेंट लिखिए। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे विचार से इसे यहाँ ये आया कि एक बीज में भी एक वृक्ष छिपा हुआ है, तो बीज ही आगे वृक्ष चल के है। वृक्ष बन जाता है। तो बीज और वृक्ष में कौन बड़ा छोटा है ये तुलना किया नहीं जा सकती, मेरी विचार की है। बहुत अच्छा कि बीज में बड़ा छोटा क्या है तुलना किया नहीं जा सकता, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे कोई भी बोलेगा ना सर कि देखिए, जैसे आपको अभी समझो प्रधानमंत्री को मिलने जाना, मैं इसे उदाहरण दे रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा वो पार करना पड़ेगा, क्या बोलते उसको, मतलब जेड सिक्योरिटी है, ये पास रखिएगा, ये रखिएगा, कोरोना टेस्ट करवा के जाइएगा, तब मिलेगा दर्शन या मिलना मौका मिलेगा मिलने का। तो होता है ना भाई, बड़ा तहसीलदार को मिलने तो ऐसे ही चले जाइए दिन में, लेकिन उसको मिलने के लिए इतना तो वो बड़ा ना हो गया। तो यहाँ कोई भी ऐसा कह सकता है कि उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया, वो हो गया। मेरा ऐसा है कि जैसे कि कोई ठेकेदार है, अपना घर में एक अपना फॉर्म में है, लेकिन कोई चाहता है कि पापा आप क्या काम करते हैं, और उसको देखने के लिए उसके पिताजी उसको काम अपने साथ में कार में बैठा के लेकर जाए दिखा दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सुपीरियर हो गया है। तो बराबर, ये तो कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई पिता है अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेटे को कार में बिठा के लेके जाए दिखाने के लिए, तो कोई इसका मतलब नहीं कि पिता कम हो गया। चलो ये लॉजिक भी सही है, सुपीरियर तो वही है। तो यहाँ एंगल से क्या बताइएगा, इधर भक्ति के एंगल से, जैसे नॉर्मल उदाहरण के लिए हम मांगे, कोई लिख रहे हैं, दे तो मेरे को क्या मोबाइल, कह रहे हैं 2 हैंड्स फॉर्म बेस्ट है, वो ठीक है। विराट रूप 3rd कैटेगरी का है और 4 हैंड फॉर्म 2nd कैटेगरी है, 2 हैंड्स फर्स्ट है। ये नहीं, कोई भी दिव्य रूप मांग रहे हो, क्वेश्चन ही हमारा ऐसा है।
इफ और एक भक्त कह रहे हैं इफ कृष्णा वांट्स ओनली देन वी कैन सी हिम टू फॉर्म एंड अंडरस्टैंड हिम. देयर वाज दुर्योधन एंड पौंड्रक हु सॉ हिम बट कुडंट अंडरस्टैंड हिम. बराबर. दुर्योधन के सामने भी विराट रूप रखा था और पौंड्रक भी देख के भी डुप्लीकेट बन रहा था. बात सही है. Two hands form of Shyam Sundari, best form to worship Lord. In that form we can connect with him easily. विराट रूप is beyond our imagination. ये जब रेगुलर पढ़ाई करते हो एग्जाम के लिए तो आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. ए विजय, मैं क्लास में वापस लेट हो गया. बच्चे लोग को नहाने के लिए लेके गया था, कोई जाने का तू जाने का भी मेरी जरूरत नहीं था. बैठा कर, समझा, डिसिप्लिन. विराट रूप में हमें आदान प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ, लाइक द वर्ल्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट लाइकवाइज विश्व रूप इज लाइक दैट. वो आ रहा है जा रहा है. दैट्स वाई दिव्य रूप. नहीं, दिव्य रूप ठीक है. यहाँ कोई ये कहेगा कि दिव्य रूप देखने के लिए शक्ति चाहिए था तो वो बड़ा हो गया. हमारा वो क्वेश्चन है. अर्जुन भगवान को वो रूप देखना चाहते हैं जैसे भगवान की भूतियाँ का वर्णन किया जाए. अब तो उसके लिए दृष्टि चाहिए. लेकिन मैं अभी भी आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझा. वो बड़ा हो जाएगा ऐसे लोग मानेंगे ना. आप समझे ना बात को. बिना दिव्य दृष्टि के दिखा दिया होता है ना तो समझता हो विभूति है. कोई बोलेगा दिव्य दृष्टि चाहिए. एव इच्छा से भगवान. श्याम सुंदर इज हाईएस्ट. क्या डिवोटी. चलो पकड़ो. इनका भी कोटा खत्म हो गया डेटा का. अगर वो बाद में वो अर्जुन कहता है ना हाँ. कि मुझे फिर से वो दिव्य रूप मतलब चतुर्भुज और द्विभुज रूप दिखाइए, क्योंकि वो उससे अप्रिय लग रहा था. हाँ, वो तो ये लोग भी लिख रहे हैं कि कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था बाद में. हम वो वहाँ जा ही नहीं रहे आगे. हम कह रहे हैं कि वो बड़ा रूप दिखाने के लिए दिव्य, अरे तुमको एक्स्ट्रा पावर देना पड़ा ना. इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है. चलो ठीक है, सोचो तब तक हम बाद में बताएंगे. सोचो. 2 दिन से सोच रहे हैं. उस दिन मैं ब्रह्मचारी रूम में गया था भक्तों के रूम में और ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के आ गया बेचारा. तब से लोग परेशान है. देखो भगवान ने अर्जुन को क्या दिया. इंद्रियों में कौन सा दिया, कौन से इसको एनलाइटन किया. नेत्र यानी वो दिव्य चक्षु जिसे आप देख सकते हो. मन दिया क्या. क्यों मन नहीं दिया. मन से नहीं देना चाहिए. मन नहीं है. मन जनरली मन से रिलेशनशिप आता है, आंख से दिखता है. भगवान जानते हैं, जैसे आप लोग ने लिखा है सही, लेकिन ये पॉइंट नहीं टच किया. मन से वो रिलीज करेगा ना तो उसमें कुछ रिलीशेबल नहीं. इसलिए भगवान ने उसको क्या नहीं दिया, मन नहीं दिया, दिव्य दृष्टि दिया. तो जानते थे उसमें कुछ रिलीशेबल. उल्टा वो बाद में डरने वाला है, थरथराएगा आगे जाके. समझ रहे हैं. इससे पता चलता है कि वो हाईएस्ट नहीं है. ठीक है. तो 11.45 में लिखा हुआ है भय न च प्रव्यथितम मनो में माइंड इज ग्रेटली ट्रबल्ड विथ फियर. 11:46 में लिखा है कि चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए प्रभु. और 11:49 में लिखा है डोंट गेट डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्ब मत हो जाओ. तो अनन्य भक्त जो है वो भगवान के जो ये वाला लीला है देव लीला, यानी इन देवताओं के बीच में जो रूप लेके लीला करते भगवान, इसमें भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं होते. हाँ, इट इज जस्ट लाइक दोज हु हैव टेस्टेड द जूस ऑफ व्हाइट लोटस कैन नॉट रिलीज शुगर कैंडी. व्हाइट लोटस को क्या बोलते हैं. मकरंद तो नहीं बोलते. गूगल पे डालो तो, मैं ढूंढना भूल गया था उस दिन. हाँ, व्हाइट लोटस का जो जूस है उसको क्या बोलते हैं. ऐसा खोजो कि मकरंद क्या होता है, क्योंकि मैंने ना मराठी में सॉन्ग सुने हैं छंद मकरंद, है ना, तू भी सुना है ना. वहां नहीं देंगे, पंजाब में सब नहीं मिलेगा सुनने में मराठी. हाँ चलो ठीक है, मिल रहा है मकरंद. व्हाइट लोटस का जो जूस होता है, उजला लोटस होता है ना, उजला कमल, उसका जो जूस होता है उसको जो होता है वो बहुत मीठा होता है. उसको अगर कोई चख ले तो गन्ना का भी चखने का उसका इच्छा नहीं होगा. तो ये जो है आपका गन्ना टाइप है, मतलब नॉर्मल खाने करेले से. दुनिया तो क्या है, करेला है. फूल का रस बोल रहा है. हाँ, उसका नाम क्या है, क्या है उसका टेक्निकल नाम है कुछ.
मैं ढूंढता हूँ, मैं भी नहीं जानता, पर तो ऐसा है। तो उस मिठास के सामने ये मिठास क्या है? फीका है। अब यहां ध्यान दो, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। जस्ट फॉर अर्जुना टू बी एस्टोनिश्ड ही गेव आइज, केवल उनको योग ऐश्वर्य से अचंभित करने के लिए ये दिया है। इसका आगे क्या प्रमाण आएगा? अर्जुन जो साके रस में है वो अलग ही रस में आ जाएंगे, एस्टोनिशमेंट वाले, विस्मित हो जाएंगे। रस नीचे आ गया, इससे बदल दे वो फॉर्म लो ठीक है, ऑलराइट, दैट्स गुड। चलो 11वां अध्याय का 9वां श्लोक खोलिए। तो मेरे हिसाब से 9 से कितना तक? 14 तक संजय जो है वो ये बताएंगे कि अर्जुन ने जो देखा उसको रिलेट करेंगे 9 से 14। ठीक है, हाँ लिख लीजिए, 9 से 14 जो है वो रिलेट करेंगे। आप सब लोग एक ऐसा वो बना लीजिए, अलग से एक पेज कर दीजिए जहाँ पे ये लिखिए 1 से 4 अर्जुन ने पूछा, 5 से 8 कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया और इत्यादि, और 9 से 14 एक्चुअली पूरा संजय भी मत लिखिए, उसके बीच भी ब्रेकअप है। 9 से 14 जो है उसमें संजय जो है वो क्या क्या देखा उसको रिलेट करते हैं, मतलब अर्जुन ने क्या क्या देखा उसको अभी यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो 9वां श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। क्या किया भगवान ने? अपना विश्व रूप दिखलाया। महायोगेश्वर कौन है? महायोगेश्वर परम शक्तिशाली योगी। तो योग क्या है? अनलिमिटेड पावर्स। योग ईश्वर यानी उसका कंट्रोलर कौन है? योग ऐश्वर्य का कंट्रोलर योगेश्वरा। सिंपल, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया। 10वां श्लोक और 11वां श्लोक एक साथ है, 10 और 11 साथ में पढ़ते हैं। क्या क्या देखा सुनो। संजय वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। मुझे लगता है अगर ये पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद वापिस ड्रामा करिएगा तो एक अलग चाव आएगा। वो कहते हैं, ए मेरा वो किधर गया? मेरा डिवाइन फैन, ये दिव्य फैन। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमला माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो यहाँ पे पूरा जो वर्णन है कैसे कैसे क्या था वो यहाँ पे दिया हुआ है। अनेक यहाँ पे क्या कहा गया है? थाउजेंड्स, यानी जो हम पिछले और भी देख रहे हैं थाउजेंड्स, अनेक है वो उससे भी ज्यादा। बेसिकली हम बोलते हैं ना, हजारों की संख्या में लोग आए, गिनता कोई नहीं है। जैसे हमारे जन्माष्टमी में 1.5-2 लाख लोग आते हैं, तो हम गिनते तो है नहीं, फिर पत्तल काउंट करते कितना बंडल पत्तल आया था। फिर उससे भी पता नहीं चलता, हो सकता है एक आध बंडल यहाँ वहाँ कोई उठा लिया हो नहीं समझ रहे हो? कितना किलो आलू आया उससे आप थोड़ी पता है तो कितना लोग खाए। वो तो हम एक एवरेज बनाते हैं कि चलो 1 किलो में 50 आदमी खाएगा खिचड़ी में, तो कितना आया होगा, है ना। आप ड्रोन कैमरा से भी शूट कर लेते हैं तो गिन थोड़ी सकते हैं, 1 2 3 तब तक गायब हो जाता है वो छोड़ो ना, आप एक काम करो, ये जो आपके यहाँ जो इतना बाल है ना हाथ पे, इसको गिन के दिखाओ तो, थोड़ा छोटा छोटा बाल है, गिनो, वो भी नहीं गिन सकते, ये बाल नहीं गिन सकते। अब तो जो ब्रह्मांड भगवान को आप क्या गिनेंगे, तो अनेक है। हाँ, तो अनेक यहाँ पे 1000 भी आएगा क्योंकि 1146 में आने वाला है। सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते। हाँ,
वो वहाँ पे वर्णन आने वाला है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.3 में कहा गया है विश्वतस् चक्षुर उत विश्वतो मुखः, हिज आईज फेसेस आर एवरीवेयर। भगवान की आंख और मुख कहाँ कहाँ है? सब जगह है। ये और एक जगह आने वाला है गीता में। कहाँ आता है? सर्वत्र पाणिपादम तत्, सर्वत्र वो मुखम, मुखम सब जगह है। सर्वत्र शिशिरो मुखम, सर और मुख कहाँ कहाँ है? तब का तब देखेंगे इसका मतलब क्या है, पर अभी ये हमको फॉर्म में समझ लीजिए क्या क्या दिखा। ठीक है, 12 खोलिए। मुझे आज भी याद है जो 11वां अध्याय था ना, इसको हम लोग इतना अंडर एस्टिमेट करके रख देते हैं, तो इसके श्लोक ज़्यादा रटते नहीं। तो एक लड़की थी, वो कोई तो स्कूल में कंपटीशन था उसके, तो उसके पेरेंट्स आ गए थे मंदिर में, तब मैं पूना में था। तो मुझे बोला कि वो आए और बोले कि हमको हमारे बेटी को गीता याद करवाना है। तो उनको दिया था कि 1 से 11वां अध्याय का 1 से 24 श्लोक वो क्लास को दिया था कि आप लोग रट्टा मार के आइए, तो टॉपर ओपर का प्राइज मिलेगा। तो एक चीज़ बताऊं, एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये गीता रट लेना चाहिए, चाहे सीखे ना सीखे, बेसिक चीज़ सीख लेना चाहिए कृष्ण भगवानिज्म, लेकिन पहले उनको क्या करना चाहिए? हाँ, वो सही उम्र होता है। तो वो बच्चे आई तो फिर मंदिर वाले बोले कि प्रभु जी आप आधा घंटा दिया करिए, पढ़ा दीजिए, हाँ इतना इच्छा है। तो मैं भी बोला ठीक है, शाम का समय था मेरे पास, तो मैंने बोला आप स्कूल से आएंगे तो आप, और तो वो मम्मी को तो आता नहीं था, वो बाहर वो ऐसी बैठी रहती थी, छोटी बच्ची ऐसे, स्कूल में नहीं आते, स्कूल बैग लेके ऐसे से बैठी। अब मैं खुद भी जो 11th अध्याय है वो अच्छे से रटा नहीं था, वो तो ऐसे ही मतलब पढ़ लिया था। तो मैं भी ना श्लोक गोल गोल के पढ़ता था, हाँ बोलो अनेक वक्त्रम नयनम ऐसे करता था। वो बाद में क्या हुआ मालूम है, 3 दिन हो गया, 3 दिन मैं तो खोल खोल के ही पढ़ता था, और वो आती थी मैं 3 बार रटवाता था, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार वही उसको करके पीछे भेज देता था। आप बिलीव नहीं करेगा, मेरे को एक भी श्लोक याद नहीं हुआ उसमें से, मतलब मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया और उसका रट्टा भी नहीं मारा। चौथे दिन जब वो आई ना लड़की, तो मैं ना कहाँ अटक गया, वो चालू ही थी बिना देखे। मैं बोला यार क्या मेमोरी पावर है, तो मुझे बोलते अंकल आपको नहीं आता। बोला गजब बेइज्जती है भैया, तो इतना बुरा फील हुआ मुझे, बोला अरे क्या है। 11वां अध्याय आते उसका याद आता है, बोला तो ऐसा है। तो मेमोरी पावर जो होता है वो जितना आप सिंपल रहिएगा और चाइल्डिश रहिएगा उतना आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता है। जितना दुनियादारी का झमेला संभालते रहिएगा उतना आपका मेमोरी वीक होता रहता है। बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता ना, घर में क्या मम्मी डब्बा भर के देती है, खाना है, दूसरों को ग्लास फोड़ना है, मतलब खुद का तो कुछ करना है नहीं, ऐसा रहता है। तो नहीं जैसे याद आ गया इसलिए कह रही है। चलिए 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद पदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। एक्चुअली वो भी नहीं कर सकते, आचार्य कहते हैं, लेकिन अब कहाँ तक ले जाइएगा, मतलब कहीं तो काउंट देख के छोड़ना ना होगा। तो बोले हजारों सूर्य भी एक साथ आ गए, उदय हो गए, तो जो तेज बनेगा, अब सोचो कितना तेज होगा। यहाँ तेज की बात हो रही है, हीट की बात तो आएगी काल वाले में। तेज यानी जो इफल्जेंस है, आप देखिए ना, आप देख सकते हैं, आप सूर्य को नहीं देख सकते एक आंख से। और अर्जुन को अगर दिव्य दृष्टि नहीं दिया होता तो अंधा हो गया होता, तो इस आंख से देखने दिया होता तो क्या होता, जैसे कड़ाके का लाइटनिंग नहीं होता है बारिश में। हमको आज भी याद है, हमारे घर वाले या पेरेंट्स हमेशा दादा नाना नानी ये लोग बोलते थे उसे मत देखो, कभी कभी उसका परिणाम आंखों की रोशनी पे हो जाता है, आप अंधे हो सकते हो। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा है, तो कह रहे हैं लाखों लाखों इतने सूर्य सामने आ जाएं तो उसका तेज है, उतना तेज है था। तो यहाँ कहा गया संजय इज ट्राइंग टू गिव मेंटल पिक्चर बाय ग्रेस ऑफ व्यास। जो देखा उन्होंने उसका पिक्चर व्यास की कृपा से धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। तो देयरफॉर ही कंपेयर्स एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना कंपेयर कर रहे हैं। तो इस मेटाफोर को, यानी मेटाफोर यानी जब आप किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन वो कंपेयर उसकी महिमा बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये कहा गया है, इसको कहा गया उत्प्रेक्ष।
इस मेटाफोर को यहाँ पे कहा गया उत्प्रेक्ष। उत्प्रेक्ष नाम का मेटाफोर है, यानी जब आप किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं और उसमें भी वो अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, 13वां खोलिए। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश को देख सका। तो उसके वजह से क्या हुआ, एक ही जगह स्थित होकर सब कुछ देख लिया। तो यहाँ पे वर्ड है तत्र। बोथ वर सिटिंग ऑन चैरियट व्हेन अर्जुन सॉ यूनिवर्सल फॉर्म अदर स्टूडेंट। दोनों भी कहाँ बैठे हुए हैं, रथ पे ही हैं और सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि उसको भगवान अर्जुन को ऐसे हाथ से लेके उड़ा के ले जा रहे हैं, जूम देखो जूम, ऐसा नहीं होगा। ये लोग जो आजकल सुपर हीरो दिखाते हैं ना, तो बैटमैन सुपरमैन, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, पचक पचक। हाँ, बैटमैन को कपड़े बदल के आने पड़ते हर बार, पता नहीं कितनी बार नहाता होगा वो। हाँ, उसके बाद वो क्या बोलते उसको, अपना इंडिया का क्रिश कितना भागता है बेचारा वो, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, उसी को एंटेना को पकड़ पकड़ के ऊपर फ्लाइट पकड़ता है। सोचो आप, बदलता का है तो चक्का। हाँ, ये तो टायर पंक्चर वाला उड़ता काम हो गया, गैरेज मैन हो गया। तो लोग अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी सोचते हैं। हाँ, जैसे वो साउथ का एक मूवी है ना, उसमें क्या दिखाएगी, वो हीरो जो केला से मारता है सब। देखो ये प्रॉब्लम है, साउथ में केला ही केला मिलता है, उनका दिमाग केला के बाहर गया। मतलब कम से कम कोई और होता तो खजूर का डंडा से मारा है ना, या बांस से मारा है, बैम्बू से मारा है। झारखंडी लोग होते तो बैम्बू दिखाते। साउथ में इतना लोग भी, ऑडियंस भी ऐसा है, केले से मार, केले से मर्डर करता है सबका, बाप रे। और दुश्मन डर भी जाते किसके हाथ में केला है। तो इमेजिनेशन का हद है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं। संजय कह रहे हैं दोनों भी कहाँ थे, वहीं बैठे थे और पूरा दर्शन दिखा दिया। तो यहाँ पे कहा गया है मेनी यूनिवर्सेस एंड प्लैनेट्स अनेकधा। हाँ, बहुत सारे, क्या क्या दिखा उनमें, बहुत सारे यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड और प्लैनेट्स दिखाई दिए। कैसे कैसे, तो सम मेड ऑफ अर्थ, कुछ पृथ्वी से बने हुए थे, कुछ गोल्ड से, कुछ ज्वेल्स से, मणियों से, ये सब उनको दिखाई दिया। और कुछ और भी कहता है, इसका मतलब ये भी है, कुछ जो है वो स्मॉल मीडियम या लार्ज थे। स्मॉल यानी छोटे थे, कुछ बड़े थे मीडियम, कुछ उससे भी बड़े थे लार्ज। तो यहाँ पे आता है कुछ जो है वो 50 कोटि योजन, कुछ 50 कोटि योजन के थे, कुछ 100 कोटि योजन के, कुछ 100,000 कोटि योजन के, ऐसे ब्रह्मांड बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे कृष्ण को क्या कहा गया है, कृष्ण को क्या कहा गया है, देवस्य। देवस्य क्यों कहा गया है, देवों के देव। हाँ, देवों के देव। प्रविभक्तम कहा गया है, यानी सारे पार्ट्स, बाकी जितने भी पार्ट्स वो दिखाई दिए। एक स्तंभ, एक ही जगह, और अनेकधा यानी अलग अलग वैरायटी के, एक ही जैसे सब नहीं थे। ये नहीं कि सब में एक ही जैसा सब जगह बहुत सारे दिख रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, जैसे आईना होता है ना, आईने में एक से एक वही दिखता है, वैसा नहीं, नो रिपीटिशन। अनेकधा यानी भगवान क्या है, फुल ऑफ वैरायटी। इसलिए कभी कभी हम लोग, कुछ लोग समझ में नहीं आते, ऐसा कैसा है, वो वैरायटी भगवान का क्रिएशन। और इसलिए ये प्रूव होता है कि भगवान ही वैरायटी से डील कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं डील कर सकते। हम लोग, भगवान ने इसका ही प्रमाण है। हमको दूसरे वैरायटी का आत्मा जाता है जिसका हमारे से नेचर मैच नहीं होता, हम पहले ही दुश्मनी बना लेते हैं। इसको मेरी तरह खाना पसंद नहीं, भगाओ 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 भगाओ, चले जाओ चले जाओ। तो हम लोग नेचर से दोस्ती करते हैं, जीव से दोस्ती नहीं। क्योंकि जो जीव से दोस्ती करेगा वो क्या होगा, अनकंडीशनल रिलेशन बनाएगा। वो क्या बनाएगा, अनकंडीशनल। वो देहात्मवादी रिलेशन नहीं बनाता। इसलिए गुरु का स्थान बड़ा ऊंचा माना जाता है। क्यों बड़ा माना जाता है, जीव। हाँ, वो ये देखता है कि इस जीव का कैसे उद्धार होगा। वो ये नहीं देखता इसका स्वभाव ऐसा है,
कल को ये मेरे को ऐसा करेगा, नहीं, वही नहीं देखता। वो क्या देखता है? जीव को धार। वो उद्धार देखता है। तो ये फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे अर्जुन को क्या नाम से पुकारा गया है? पांडवा। क्यों कहा गया? संजय ने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? अर्जुन कह दिया होता, धनंजय कह दिया होता, कुछ भी कह दिया होता, पांडव क्यों कहा? वो अर्जुन पूरे पांडव की ओर से एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चलो ठीक है, उधर तक भी मान जाएंगे। पर संजय, अभी दर्शन का बात न हो रहा है, तो इसमें प्रतिनिधि का तो बात हो ही नहीं रहा है। दर्शन ना ले रहा है, दर्शन ले रहा है, इतना दिव्य दृष्टि दिया गया है, उन्हें पांडव क्यों बोला गया? संजय बताना चाह रहा था धृतराष्ट्र को कि ये पांडवों को मतलब ये ठीक मिला है, चलो धृतराष्ट्र तक बताना चाहते हैं कुछ, तो क्या बताना चाहते हैं बताओ। पूरे पांडव के मन में जैसे पांडव के प्रति कौरवों में एक भय उत्पन्न करने की हो सकता है पांडव शब्द का। तो कौरव तो वहाँ है ही नहीं ना, तो वहाँ धृतराष्ट्र है। कौरव तो ऑलरेडी फील्ड में है, वो भय कैसे उत्पन्न होगा? धृतराष्ट्र को ये बताना चाह रहा था कि पांडव भाग्यशाली हैं, वो भगवान से इतना उनका संबंध है कि वो। थोड़ा आप लोग नजदीक हो, ऑनलाइन वाले देखो कहीं कोई बुद्धिमान लिख नहीं रहे। हमारे बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं ऑनलाइन में। क्योंकि भगवान पांडव के साथ हैं ऐसा। वो ठीक है, भगवान पांडवों के साथ है, वो भी ठीक है, ये तो वो बता ही रहे हैं, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। लेकिन पांडव ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि धृतराष्ट्र जो है पहला जो बोले थे मामा कहा पांडव, तुम मेरे पास 100 करोड़ होते हैं ना, मैं अभी तेरे को भर दिया होता है। जोरदार ताली दो इसको। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा? मामकः पांडवाश्चैव किम करो। अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत है वह, कभी तुम लोग पढ़ते कुर्वत कर देता है, पास्ट में अकुर्वत क्या किया? तो क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? धृतराष्ट्र ने खुद को क्या कर दिया था? अपने आप को पांडवों से अलग कर ले, अलग मान लिया था, इसलिए ये भी क्या कर रहे हैं? उनको अलग बता रहे हैं। भारत बोल देते तो ये सब आ जाते एक कैटेगरी में, उस डायनेस्टी का नाम ले लेते तो भी आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? पांडव। ये तुम जानना चाहते थे पांडवों के साथ क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, तो सुनो उनके सौभाग्य की लीला सुनो, समझा? संजय भी मस्त भीगा के धो रहा है बुढ़वा को। हाँ? अगर आप दुर्बल रहिएगा ना, ऐसे पराधीन टाइप रहिएगा और दूसरा दुष्ट काम करिएगा, तो कोई भी आके टपली पे मार के जाएगा। इसका ये प्रमाण है। कई लोग हैं ना जवानी में बहुत पावर और का यूज करते हैं, अब फिर और न्याय नहीं देते किसी को, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं। एक तो जिंदगी भर लोग उसको गाली देते हैं, और बुढ़ापे में ना जब उसका शरीर वीक हो जाता है तो उसके लोग भी उसको छोड़ देते हैं, धुतकारते उसको, छी छी छी। उसको बाद में समझ में आता है, तब टाइम खत्म हो जाता है। ये पॉलिटिशियंस क्या होता है जनरली, वो लोग पावर में रहते तो गरीब गरीब कुछ नहीं देखते, मारते हैं, अपना सत्ता अलग बनाते हैं। ठीक है, 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या किया अर्जुन ने? हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ पे एक भाव आया है कि अर्जुन ने इतना बड़ा जब रूप देख लिया, भव्य। अभी देखो अर्जुन डरा हुआ नहीं है, अभी कौन से रूप में है? अब पहले कौन से रिलेशन में था भगवान के साथ? साख्य। तो द्विरूप देखने से क्या हो गया? वो साख्य में स्थित हो गया, रिलेशन में। और ये वाला जो रूप था जो भव्य है, अनेक है, बहुत बड़ा है, हजार मुख वाला है। हजार मुख वाला कहां से आता है? पुरुष सूक्त हम लोग आते थे ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुणम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति। हाँ, एतावानस्य महिमा। आगे रटते रहिए। तो भगवान पुरुष का क्या है? वर्णन है। ये सारा उन्होंने देखा। अब क्या हुआ? अब उनका भाव साख्य से बदल गया।
तो एक्चुअली प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव का जो आगे आएगा कुछ तात्पर्य में, जीव का जो भाव है वो कभी बदलता नहीं, जो एक्चुअल उसका होता है, ओरिजिनल रिलेशन एक ही रहता है। लेकिन अगर वो दूसरे रूप को देख ले तो वो उस भाव में भी जा सकता है। जैसे ऐसा है, 5 मुख्य रस की बात करते हैं, गौण रसों की बात नहीं करेंगे हम साथ, 12 टोटल रस हैं। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो जो शांत रस वाला है वो ऑस्ट्रक होता है, अरे प्रभु इतना मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे उनके पास जाऊं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो मेरे रूम में आने से डरते हैं, प्रभु जी रूम में जाएंगे। कुछ लोग होते हैं, ए उधर से घी उठा के लेके आ, प्रभु जी पढ़ते देखते मेरे को लॉकर खोल के घी लेके जा रहे हैं। उसको उतना अधिकार रहता है। कुछ आते वो बट्टों से पैसे निकाल के लेके चले जाते। कुछ लोग मांगते प्रभु जी मेरा थोड़ा पैसे चाहिए। कुछ लोग है वो डायरेक्ट प्रभु जी खड्डे में पैसा है, हम लोग देख लेंगे, प्रभु जी आप आराम शांति करो। तो घर में भी ऐसा होता है ना, जब पिता कमाता है, सब करता है, और पत्नी बच्चों के सामने डांटते रहती है। वो अपने वो पति को नहीं बोलेगी डायरेक्टली, अपने बच्चों को बोलेगी, हाँ खाओ, तुम भी खाते रहो, तुम घर वालों को काम क्या है, मेरे काम में हाथ नहीं बटाओगे। बच्चे को बोल रहे, अब बाप वो चुपचाप खा रहा है। वो जान रहे किसको बोल रही है, मुझे बोल रही है, लेकिन उसमें भी एक मिठास है। क्या है? मिठास है। उसको ऐसे बुरा नहीं लगता, मैं तुम्हारा पति हूं। अगर वो ज्यादा रुबाब झाड़ेगा, मैं पति हूं, पति पावर दिखाएगा, फिर वो ये जोक नहीं मारेगी। फिर वो जी हाँ वट वृक्ष में पेड़ वेड़ लगा के चंदन फंदन लगा के उसको देखेगी, जा हो गया। लेकिन यहाँ पे भगवान असीम है, आप जिस रूप में चाहो देख सकते हो। तो जो अगर कोई दास्य रस में है, सेवा वाले भाव में, तो दास्य रस वाला अगर वो वाला रूप देख ले, बड़ा वाला, बहुत भव्य वाला, तो वो भी शांत में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन वो उसका परमानेंट काल के लिए वो चीज नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होता है ना, लेकिन उस इफेक्ट में आ जाएगा। बाद में लॉर्ड वो सब छोड़ो, चलो हम लोग अपना लीला करें प्लीज, ये ज्यादा टाइम नहीं रह सकता। उसके ऊपर होता है साख्य। कोई साख्य में है अर्जुन की तरह, दोस्त है, ये है वो है, ये देख लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उस लेवल में आ जाएगा। वो वाले सिम्टम उसमें आ जाएंगे, तो परमानेंट नहीं माना जाता है, वो थोड़ी देर के लिए है। कोई वात्सल्य में है, वो साख्य कभी भी बना सकता है, साख्य में कर सकता है, दास्य में कर सकता है, और शांत में कर सकता है। जैसे माँ यशोदा ने मुंह खोल के देखा तो एकदम अचंभित हो गए। और कभी कभी कृष्ण को सखा की तरह, सखा नहीं बोल सकते, लेकिन उस रूप में कि चलो कृष्ण चलो मेरे साथ, हाँ, उसको सहलाना, डेकोरेट करना कृष्ण का। तो साइलेंट कर दो, ऐसा तो उल्टा रखता हूं। तो वो वात्सल्य वाला जो है वो साख्य कर सकता है, दास्य भी कर सकता है, सेवा ही ना करती है यशोदा माता। जो माधुर्य वाला है वो सब कर सकता है। तो जितना आप ऊपर जाइएगा उतना नीचे वाला बाय डिफॉल्ट आपके अंदर रहता है, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहता। तो यहाँ अर्जुन कौन से भाव में है? वात्सल्य, सॉरी साख्य। लेकिन वो अभी कौन सा अनुभव कर रहे हैं? शांत। यहां से आ रहा है, यहां से सामने निकल रहे हैं, हाँ उस सब हाँ ऐसा। क्योंकि अर्जुन का भी अगर एक बद्ध रूप में देखा जाए, एक जीव की तरह, तो वो तो कितना जानते हैं, मतलब ज्यादातर देवता लोग, ये लोग स्वर्ग युद्ध ये सब जानते हैं। इतना बड़ा रूप तो नहीं देखा है ना, जो देवताओं ने नहीं देखा तो ये क्या देखेगा। तो यहाँ पे देख के विस्मित हो गए। तो यहाँ पे आचार्य समझते हैं कि यहाँ पे अद्भुत रस का आनंद ले रहे हैं। कौन से रस का? अद्भुत। इसको अद्भुत कहते हैं। और अर्जुन को यहाँ पे क्या नाम से पुकारा गया है? धनंजय, क्योंकि वो उतना देखने के बाद भी स्थिर था और प्रणाम कर रहा है, और कृष्ण को प्रणाम कर रहा है बड़ा रूप देख के। तो एक्चुअली यहाँ पे भक्ति के जो अलग अलग रस होते हैं ना, उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? 5 उसके अंदर कंपोनेंट होगा तो उसको भक्ति का रस माना जाता है। तो क्या क्या रस है, क्या क्या उसमें होता है कंपोनेंट यानी पदार्थ उस भक्ति रस को बनाने के लिए? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव और स्थायी भाव। जो लोग ऑनलाइन है कृपया लिख लीजिए, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव
स्थाई भाव। हाँ, तो चाहे तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा के सामने ले, तो क्लिक होता है ना फोटो, फोटो क्लिक होता है ना, तो ये इतना दिखना चाहिए, इतना, ठीक है। देखो तो दिख रहा है, आप लोग क्लिक कर लीजिए जो लोग ऑनलाइन है, तुम्हारा हाथ उधर नहीं रहना चाहिए। दिखा वो क्लिक, ओके। तो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव और स्थाई भाव ये होते हैं, ठीक है। और विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के दो पार्ट होते हैं, विषय और आश्रय, ठीक है। तो विभाव यानी प्रिलिमिनरी फैक्टर्स, और अनुभाव सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव स्थाई भाव। और आलंबन में विषय होता है ऑब्जेक्ट ऑफ लव, किसको प्रेम करते हैं, और आश्रय होता है एक्सपीरियंसर, किसको एक्सपीरियंस हो रहा है। उद्दीपन यानी उसको उजागर करने वाला, स्टिमुलेंट। तो यहां पे उद्दीपन क्या है कि भगवान, वो अर्जुन बार बार देख रहा है और गेज कर रहा हो। हाँ? और विषय क्या है यहां पे, भगवान का विराट रूप, विश्व रूप। और अनुभव कौन कर रहा है, अर्जुन। और यहां पे अनुभाव क्या है कि वो वापिस नमस्कार कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। और संचारी भाव क्या है, माइंड इज ओवरवेल्म्ड विद जॉय एंड स्टेडीनेस। संचार क्या हो रहा है कि मन जो है वो खुशी से और स्थिरता को प्राप्त हो चुका है। सात्विक भाव क्या है, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अर्जुन के क्या हो गए, बाल खड़े हो गए। और स्थाई भाव क्या है, जो परमानेंट, उस समय का परमानेंट भाव है, वो विस्मय है। वहां पर अर्जुन नरिष्ठ है और अद्भुत रस को विस्मयित हो गया। तो ये सारा मिला के ये अद्भुत रस का आस्वादन अर्जुन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको एनओडी में हमारे प्रभु जी ने सिखाया होगा, इसको अलग अलग भक्ति के रस होते हैं, उसको सिखाया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे 9 से 14 किसने कहा, संजय ने बताया। अब संजय ये बोल रहा है कि देखो अर्जुन ने आगे क्या कहा। तो 15वां श्लोक खोलिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् रोगांश दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, सभी जीवों को एकत्रित देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ऐसा किसने कहा, अर्जुन ने कहा। और ये अभी कौन किसको कह रहा है, संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है ना। तो अर्जुन ने कहा कि ये देखो, अब ये कौन सा छंद होगा, गिन सकते हो। अनुष्टुप छंद तो पहले वाला था, ये कौन सा है देखो, गिनो तो। प श मी दे वांस त व देव देहे। तो 11 में कौन सा था, वो त्रिष्टुप था। देखो तो त्रिष्टुप छंद है। ये कौन सा छंद है, त्रिष्टुप। और ये पीछे वाला कौन सा था, अनुष्टुप। समझा, 8 8 8 8। ये क्या है, 11 11 11 11। समझा, ये 12 कहाँ है, गिनो। देखो प, सुनो, प श्या, वो एक होता है, जोड़ शब्द नहीं गिना जाएगा, आधा नहीं गिना जाएगा, ठीक है। त्रिष्टुप छंद, अत त्रिष्टुप छंद गायत्री छंद। ओम भूर भू भू भुवः स्वः तत् सविजात। गिनो, 8। वो अलग है, गिनते रहो, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या कहा, मैं ये सब देख रहा हूं। पश्यामि तव देव देहे, पश्यामि देवांस तव देव देहे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, सेलेस्टियल सरपंट। कहाँ पे सेलेस्टियल सरपंट, गर्भोदक्षा विष्णु जिस पे लेटे हैं वो क्या है, दिव्य सर्प है। और स्नेक बेड वासुकी है वहां पे। अदर स्नेक्स ऑल्सो नोन एज वासुकी, बहुत सारे और भी सर्प जिनको वासुकी कहा जाता है, वो भी उन्होंने देखा। अब यहाँ 15 से 31 तक अर्जुन बोलने वाले। कौन बोलने वाला है, अर्जुन। हाँ, लेकिन क्योंकि ये नरेशन संजय एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, इसलिए टोटल कैटेगरी में किसके चला गया, संजय के। लेकिन अभी अर्जुन बताने वाले 15 से 31। तो यहाँ पे क्या क्या देखा,
कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स बॉर्न फ्रॉम वूम। भूत विशेष, भूत विशेष का मतलब है जो गर्भ से जन्म लिए, उनका। गर्भ से नॉर्मल भी लेते हैं, उसमें अंडा वाला भी गर्भ से आता है, समझ रहे हो ना। उनको देखा, ब्रह्मा को देखा, गर्भोदक्षाई विष्णु को देखा, ईशाम, और कुछ ईश को शिव जी भी लेते हैं, शिव जी को भी देखा। और वासुकी, उरुगान, उरुगान यानी वासुकी को देखा। चलो 16 खोलो, क्योंकि इसमें जितना निरूपण है उससे ज़्यादा तो मैं दे भी नहीं सकता। विराट रूप, उसके लिए मुझे दिव्य दृष्टि लगेगा। तो हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर दूं, अब इसे फेंक भी नहीं सकते। 16 अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अनंत अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आदि। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ना मुझे अंत दिख रहा है ना आदि, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और आपको मालूम होगा ये भगवान ने ये विभूति 2 बार 10वें अध्याय में बोला था। कहाँ कहाँ बोला था? 20वें में बोला था एक बार। तो 20वें में किस एंगल से बोला था? क्रिएशन के एंगल से, आदि, जहाँ पे एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि एलिमेंट्स का ना आदि चल रहा है ना पता ना मध्य। और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको ना आदि देख पा रहा हूँ, न अंत न मध्य, मुझे कुछ नहीं। तो उसमें सभी देवताओं का फॉर्म और महाविष्णु का वो दिखाई दिया, ठीक है। 11वें अध्याय का 17वां लीजिए। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। आपके रूप को इस चकाचौंध में देख पाना कठिन है। ये कहाँ पे आया ईशोपनिषद में? मंत्र 15, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापह पीतम मुखम तत्वम पूषण अपावृहु सत्य धर्माय दृष्टये। अपना मुख से वो ग्लेरिंग निकालिए। फिर 16 में भी कहा गया है, क्या कहा है? हिम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूहा तेजो यत्ते कल्याण रूपम तत्ते पश्यामि सोहम असौ व्योहम अस्मि। ऐसा कुछ भगवान क्या करे, तुम्हारा आपका रूप क्या प्रभु थोड़ा ज़्यादा ही रश्मिन हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो प्लीज़। तो यहाँ पे भी ये क्या करें अर्जुन? वाह, इतना कि आपको ओरिजिनल मुख देखना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे आप अभी सूर्य को देखते हैं तो अभी जैसा सुबह उगता है और रात को तब दिखाई देता है गोल गोल, नहीं तो ऐसे देखिए तो आँख ऐसे फटर 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 हो जाता है। हाँ, जैसे रात को आप ड्राइविंग करते हैं तो सामने वाले गाड़ी का अपर हो तो कैसे मुंह पे आ पाता है, कैसे नहीं देखने का होता है। एक बार हमने चलाया था एम्बेसडर पटना से रांची, पूरा रात भर दिख नहीं रहा था। समझो कि हम लोग जिंदा वापस आ गए, वही सक्सेस था। उसमें मेरे पास एक इंटरनेशनल ड्राइवर था जिसका नाम ले नहीं सकते, तो क्या रिस्क पे चला रहा था। मैंने बोला अब चला, जब मरना ही है तू भी जाएगा मैं भी जाऊंगा। एम्बेसडर तो हमको टेंशन नहीं था क्योंकि एम्बेसडर में इतना पावर होता है कि ट्रक उल्टा हो जाता है। मैं भी टेस्टिंग मूड में था लेकिन बच के आ गए हम लोग। हाँ मैं और केशवंत एक बार, उसके बाद रामगढ़ से हम लोग चला के ले रहे थे, तो वो जो आगे का वो था ना बंद हो गया वाइपर। इतना मोटा मोटा बारिश गिर रहा है, हम लोग गाड़ी साइड में लेके वाइपर है ऐसे वापस पहुंच के चला रहे हैं बाहर से। जस्ट याद आया कि कैसे ओरिजिनल चीज नहीं दिखता है जब बीच में बहुत ज्यादा धुआं हो जाए, इफल्जेंस आ जाए। कभी कभी देखो ना बारिश में गाड़ी चला तो आपको आगे वाला नहीं दिखता है, गड्ढे में चले थे गाड़ी है कभी कभी। फ्लाइट्स का भी होता है ना, उनका विजन विजिबिलिटी नहीं रहा तो उतारते नहीं वो। तो यहाँ पे कहा गया, तो ये कहा गया है कि आपके इन चकाचौंध को देख पाना कठिन है क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। मैं इस तेजोमय रूप का सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है।
यानी आपका जो रूप है वो बहुत इस रूप से विभूषित है। ठीक है, 18 खोलिए। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमव्ययः शाश्वतम् अधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। और तुम क्या हो? पुरुष हो। अव्यक्त कहाँ से है? तुम क्या हो? पुरुष। ऊपर क्या लिखा है? चक्र, गदा चक्र अव्यक्त लेगा हाथ में। चक्र गदा अव्यक्त लेगा। कैसे लोग अव्यक्त लिख देते हैं, मूर्ख है। आगे तो कितने सारे श्लोक आने वाले हैं। भगवान बोलते हैं लोग ऐसे ही पकाते रहते हैं, मैं अव्यक्त अव्यक्त, बोरिंग लगता है। फिर भी बेचारों को इच्छा रहता है, सिंसियर थोड़ा रहते, तो मैं उनको आगे बढ़ाने का चांस देता। 18 खोलिए। 18 सॉरी ये 18 ही था ना। हाँ सॉरी, इसका अर्थ नहीं पढ़ा ना हमने। आप परम आद्य न्याय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत मत है। कोई भी जो भगवान को पूरा नहीं जानता है तो थोड़ी बोलेगा यही है, ये मेरा मत है। तो यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है? एक चीज रिपीट हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ नहीं रिपीट हुआ, अगले श्लोक में रिपीट, माफ करना। तो यहाँ पे एक वर्ड है वेदितव्यम। क्या है? वेदितव्यम। वेदितव्यम। कभी कभी क्या होता है, मैं नोट्स बनाता हूँ ना, तो श्लोक ये देखता हूँ, तब तक उधर का पन्ना पलट जाता है हवा से, और मैं इसका परपोर्ट इसमें लिखना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ ये हुआ है, एक लाइन मैंने यहाँ लिखा, बोले ये यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो मैंने फिर एरो करके उसको अगले श्लोक में डाल दिया। देखा यहाँ पे ऐसा किया है, बोला ये लिखा किधर है, लेकिन श्लोक में तो दिख नहीं रहा। बोला ये नहीं है। एक बार ऐसे हुआ, मेरे को किसी का फोन कॉल आ गया, तो मैं लिख रहा था कुछ और वर्स, वो है मेरे, आप 6th चैप्टर का देखिएगा, वो नोट्स में तो दिखेगा। हाँ हरे कृष्णा, तो मैं नोट्स भी बना रहा था, तब तो इधर बात किया, हाँ तो अच्छा ठीक है, तब यहाँ पन्ना पलट गया और मैं उसका परपोर्ट इसमें लिख रहा हूँ। बोला कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं बोला ठीक है, फोन बात हुआ, फिर देखा तो ये क्या कर दिया मैंने। फिर मैंने उसको एरो ऐसा करके इसको यहाँ डाला है, उसको वहाँ डाला है। ठीक है, तो होता है कभी कभी। हाँ, तो यहाँ पे वेदितव्यम शब्द है। वेदितव्यम का मतलब जानने योग्य। हाँ, यू आर टू बी नोन, आप जानने योग्य हो। मुंडक उपनिषद 1.1.5 में आता है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते यत् तद अदृश्यम, द हायर नॉलेज इज दैट बाय विच द इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मन विच कैन नॉट बी सीन इज अप्रीहेंडेड। ठीक है, तो इसको अक्षरम कहा गया है। सनातन पुरुष, मोस्ट एंशिएंट पर्सन, आप क्या हो? सबसे पुराण पुरुष हो। श्वेताक्षर उपनिषद 6.9 में कहा गया है, स कारणम कारणाधि पाधिपो न चस्य कश्चित जनित न च आदि अधिपहा। ही इज द कॉज मास्टर ऑफ सेंसेस, ही हैज नो लॉर्ड और क्रिएटर। उनका कोई क्रिएटर नहीं है, वो सभी के कॉज हैं। ठीक है, 19 खोलिए। अब 19 में वो पॉइंट आएगा जो मैं गलती से ऊपर लिख दिया था। अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ताश्च वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत के से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस पूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज हो गया है, क्या हो गया है? काल रुक रहा है। हाँ नहीं, आदि मध्य का, हाँ आदि और मध्य का बात रिपीटिशन हो गया। देखो 17 में क्या था? 17 में नहीं, कौन से में था? हाँ 16 में। 16 में क्या है? आदि है, रिपीट है, वही देखा, वही यहाँ पे वापिस वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये अद्भुत रस का गुण है कि जो अद्भुत रस में चला जाता है ना, वो अपना आपा खो देता है, वो अपना वो भूल जाता है कि क्या है, वो वही चीज वापस बोलता है। आप कोई जैसे कोई गेस्ट आया ना आपके यहाँ, तो क्या बोलता? और आपको अरे आप पानी लीजिएगा, पानी लीजिए, हाँ आप पानी उसको समझता ही नहीं है क्या चल रहा है। और जो देख रहा है वो जानता है कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कभी कभी जैसा है वो क्रिकेट फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं ना,
तो कोई तो ऐसा रहता है जो उनको बहुत चीयर करता है, छोटा बच्चा होता है या इधर चीयर करता है, और जब वो वो प्लेयर दूर से देखता है उसको ध्यान में रखता है, जब वो मैच जीतता है तो स्टेडियम को पार करके उसके पास जाता है और अपना टी शर्ट खोल के देता है, हाँ, उनको समझते नहीं मैं क्या करूँ, वो सबको दिखाता है, हाँ, उसको समझते नहीं करने क्या है। और यही अद्भुत रस किसके साथ हो गया था? कृष्ण की लीला में। और हाँ, विदुरानी, हाँ, उसको क्या खबर आया था कि भगवान कहाँ आने वाले हैं? सभा में आने वाले हैं, यहाँ आने वाले थोड़ी बताया था। देखो आजकल के प्रेसिडेंट शेड्यूल बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम 905 to 907 he'll cut the ribbon। वो टाइम पे कट नहीं, वो नहीं कट होता मालूम उनको। प्राइम मिनिस्टर का अगर लिखा है ना कि 905 से 907 में वो कट करेगा तो तभी कट करेगा, इसका मतलब काल के अधीन है। वो इतने से इतना ही पानी पिएंगे और यही पानी होगा, और उसको 10 लोग पहले पी के रखते, हाँ यही है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री की गुलाम में वो समझ में नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, ये क्या है ना, ये आश्चर्य दे देते हैं, अचानक से चले जाते हैं। विदुरानी पगला गई, इतना पगला गई, वो केला का छिलका निकाल के छिलका खिला रही, केला फेंक रही डस्टबिन में। लेकिन क्या करते लोग जनरली छिलका नीचे फेंक देते हैं ना और केला देते हैं। वो इतना पगला गया, वो समझा नहीं करूँ क्या मैं इसके साथ। मतलब मेरा कितना सौभाग्य, आई एम सो फॉर्चुनेट। जनरली जितने लोग भक्ति करते हैं ना यही सोचते हैं, ये बात सही है, क्योंकि प्रथम रसी है अद्भुत। मैं कितना सौभाग्यशाली, अरे इतने लोग एक भक्ति समझता किसको है? सब लोग तो दारू पीने में, सिगरेट फूकने में, लौंडियाबाजी करने में, पैसा कमाने में, बंगला बनाने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में, सबके सामने अपना नेम फेम बनाने में, ऐसे अंधकार में खेल रहे हैं। और कुछ ही लोग होते हैं जो इस भक्ति के भाव को समझ के इस प्रवेश करते हैं। जो ही वो इसमें प्रवेश करते हैं लोग उनको तिरस्कार कर देते हैं, ये काम का नहीं है। आप जानते हैं ना सन्यासी घर में क्यों नहीं रहता? वो रह भी नहीं सकता, घर वाले भगा देंगे। अरे आप अपना पैसा सबको बांटने लगिएगा तो कौन रखेगा? आपने सब कुछ त्याग कर दिया, आपको मोह है नहीं, तो बोलेगा हमको पैसा चाहिए, आप बट्टों से 2000 निकाल के दे दीजिएगा, तो आपकी बीवी आपका मर्डर नहीं कर देगी। नहीं समझा? तो एक बार वो स्थिति आ गई तो फिर आप वहां पे रह नहीं सकते, समझा? ऐसा नहीं कि जंगल में रहने से आपको संन्यास आएगा। अब उल्टा मत समझिए, पंजाब जाने से बड़ा शिष्य नहीं बन जाइएगा, बड़ा शिष्य बनने से हो सकता है पंजाब। तो लाल कपड़ा पहनने से वैरागी नहीं, वैराग्य बनने के बाद लाल कपड़ा अपने आप पहनेंगे, बाकी कोई, क्योंकि जनरली जो आसक्त है वो एक लाल कपड़े में ज़्यादा रह नहीं पाएगा, उसको वैरायटी चाहिए, नीला पीला गोविंदा टाइप, ऐसे बाल कभी ऐसे बाल कभी ऐसे बाल। हाँ, आप माता जी को देखो, माता जी लोग का वार्डरोब जो होता है ना पूरा वो भरा रहता है साड़ियों से। गरीब से गरीब औरत के पास नहीं तो 150 साड़ियाँ रहती है। देखो मैंने तो किसी और का नहीं देखा, कसम से नहीं देखा, लेकिन मेरे घर पे मेरी माँ है ना बहुत बोली है, कभी कुछ नहीं मांगती। पिताजी से कभी एक ऐसा होता है ना एक्स्ट्रा साड़ी या कुछ मांगा है, कोई फेस्टिवल में कुछ नहीं। पर वैसे हमारे पिताजी का कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। हाँ, खाने के लिए और पढ़ने के लिए जितना चाहिए ले लो, ऐसे कभी वो सब नहीं करते थे। हाँ ये कपड़ा लेंगे, बोले शांति जरा को है ना कपड़ा भी, चलो। तो कपड़ा फिर भी मेरे माँ का नहीं तो 40-50 का वो दिखता है लाइन में, जग 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 जग। क्योंकि जब भी वो पैसा लाने के बोलते थे, जाओ थोड़ा डब्बे से पैसे निकलते, डब्बा साड़ी के उसमें रहता था, वो जोन में। तो जाके देखता तो लाइन में लगे रहते थे। वो तो बचपन का बात है, अब पता नहीं इतने साल बीत के बीच में और भी स्टॉक जमा हो गया होगा। तो सिंपल से सिंपल आदमी के पास वो रहता है बहुत सारा स्टॉक। मैं स्टॉक में कहीं क्यों चला गया, कुछ बता रहा था मैं उसमें से। एक्चुअली क्या मदर का नाम ले लेना उसमें, वो याददाश्त में चला गया। क्या था कुछ तो हम बता रहे थे, महागुणपुर ट्रैक करिए हमको। हाँ नहीं केला पे नहीं गए थे, भक्ति 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 हाँ? से भक्ति दिलाने की शायद वजह से समझ रहा है। हाँ क्या बोला? मैंने सांसारिक लोगों पर आप आ जाता है भक्ति के छोटे से सन्यासी के बारे में। हाँ सन्यासी के लिए वही मैं बोल रहा था, साड़ी में क्यों जाऊंगा मैं अद्भुत रस से। तो जनरली जो गृहस्थ होता है वो क्या हुआ ना, वो उस मेमोरी में चला गया ना, मैं बैक ट्रैक में चला गया। तो क्या होता है, विचार खो जाता है। हाँ वो गायब हो जाता है आदमी, विचार जो है हाँ। तो एनीवेज तो जो उसमें क्या है, तो दर्शक भी हम लोग हाँ मजबूर है आपके लिए। हाँ तो जो सन्यासी है वो क्या है, वो वैरायटी से उसको लेन देना नहीं है। हम माता जी लोग देखो, उनको वैरायटी एक दिन में दो वैरायटी ड्रेस चाहिए। मैं डिवोटीज को भी देखो जो मायापुर वृंदावन में हमारे भक्त बन जाते हैं ना,
उनका माताई लोग का देखा, आदमी तो अपना बेचारा वही धोती कुर्ता लेके घूमते रहता है, लेकिन माताई लोग का रहता है कि आज राधा रानी कौन सा ड्रेस पहना है, ब्लू, तो मैं भी ब्लू पहन के आती हूँ। शाम में देखा ब्लू पहन के, बोला रे, फिर नेल पॉलिश ब्लू, बीड बैग ब्लू और चप्पल भी ब्लू। तो ये अलग साइको केस है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए माताओं को संन्यास लेने को अलाउड नहीं है, क्योंकि उधर भी जाएंगे तो बोलेंगे नहीं मैं आज ना आम नहीं खाऊंगी। अरे भाई इधर जो मिलता है वो खाना पड़ता है समझ रहे। तो ये इसलिए तो वैरायटी है। तो आप जहां भी हैं लेकिन आप विस्मित हो सकते, क्या हो सकते हैं, विस्मित हो सकते। तो यहाँ पे अर्जुन का क्या हो गया, रिपीटिशन मार रहा है, वो रिपीटिशन मार रहा है मतलब क्यों, अद्भुत रस। हाँ अद्भुत रस, वो एकदम उसको समझ नहीं रहा है क्या करूं मैं, एस्टोनिश्ड है। यहाँ पे लिखा है प्रसादे विस्मय हर्षे द्वित्रि उक्तम न दुष्यति, uttering statements 2 or 3 times out of kindness, joy or wonder is not fault। ये रूल है कि प्रसादे विस्मय, प्रसाद यानी बहुत बड़ा कृपा हो गया आपके ऊपर, या विस्मय या विस्मयित हो गए कुछ देख के आप, हाँ, हर्षे खुश हो गए, हाँ, द्वि त्रिर उक्तम, ऐसे इस समय पे अगर आप 2 बार 3 बार बोल देते कोई चीज तो न दुष्यति, उसको दोष नहीं माना जाता। इसलिए अर्जुन यहाँ पे दोषी नहीं है, ये परफेक्ट है। ये किस एंगल से आया है, ये तो बोलेगा ना रे ये तो क्या रिपीट कर रहा है, नहीं, उस भाव में अर्जुन इन महाविस्मय रस। और अर्जुन कौन से रस में है, महाविस्मय, जो 7 गौण रसों में आता है। 20वां खोलिए। द्यावा पृथिव्योरिमंतरम ही व्याप्तम त्वय्येकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तु तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। ऐसा कहा गया है, विराट रूप में कहा गया कि नाग जो है वो ध्रुव तारा है, ऐसा बहुत कुछ बताया गया है। तो ये अलग अलग रूप है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो अंतरिक्ष जो है वो स्वर्ग लोक और भूलोक के बीच में जितना गैप है, मतलब अगर आप भूलोक को ग्राउंड मानते हैं 0, तो 3.9 मिलियन योजन ऊपर जाइए, समझ रहे। वैसे कॉस्मोलॉजी काउंट होता है सूर्य से, जो धरती से 1 लाख ऊपर है, वो छोड़िए, अब मेरू से के बॉटम से जाइए तो 3.9 मिलियन योजन के टॉप में लास्ट स्वर्गलोक का प्लैनेट है ध्रुव, जो एक तरह से वैकुंठ भी है। और उसके नीचे जो भूलोक का डाउन है, इसके बीच में जितना है, तो ये पूरा जितना व्याप्त है उसका वर्णन हो रहा है। और स्वरलोक भूवर और भूलोक के बीच में, जो भूवरलोक के बीच में अंतरिक्ष है, कह रहे उसमें भी कौन व्याप्त है, आप व्याप्त हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो द्वाव अपृथिव्यः, स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, लोकत्रयम, 3 वर्ल्ड्स, ये 3 लोक माने गए। हम बोलते हैं ना तीनों लोकों के स्वामी। 3 लोक कौन से, भू भुवः स्वः, भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, भूहु लोक तो भूरलोक हो जाएगा, भुवः लोक तो भूवरलोक हो जाएगा, स्वः लोक तो क्या हो जाएगा, स्वरलोक हो जाएगा। तो उसको मंत्र में डालिएगा तो भूवर स्वर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ओम भूहु भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सवित्रम। ये कहाँ तक जाता है, वहां तक लाइट जाता है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको प्लीज एनलाइटन कर दीजिए मुझे, ये उसका मतलब है, ठीक है। तो नॉट ओनली अर्जुना, और 14 लोग कौन से हैं, ब्रह्मलोक से भूवरलोक तक एक पैटर्न हो गया। तो तब उसको भी स्वर्ग मान लेते हैं कि स्वर्ग कैटेगरी का है, मतलब हेवनली कैटेगरी है। और भूलोक होता है पूरा भूमंडल, उसके अंदर जो है 7 पाताल, रसातल, तलातल, ये तल, वितल, वो तल, वो सब नरक नहीं आते, पर वो एक लोअर कैटेगरी माने जाते हैं, ठीक है, बिल स्वर्ग कहा जाता है।
नॉट ओनली अर्जुन, ऑल्सो अदर्स इन अपर प्लैनेटरी सिस्टम सॉ इट। सिर्फ अर्जुन ने नहीं देखा, अपर प्लैनेटरी सिस्टम में भी जो डेमिगॉड्स थे उन्होंने भी इसको देखा। कल मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ये बोल देगा कि अरे ये कृष्ण और अर्जुन का प्लान है, अर्जुन ने बोला थे, कृष्ण ने बोला देखो दिख रहा है, तो अर्जुन बोलता है हाँ दिख रहा है। ये तो कैसे होता है मालूम है, जैसे गांव में आप जाइएगा तो गांव में जाते हैं ना तो एक वो रहता है खेल चलता है मालूम है आपको, हाँ वो आता है आइए 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 अब ये देखो ये डमरू कुर्सी पे बैठेगा, ये आंख में पट्टी बांधा है, देखिए 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 देखिए। तो उधर ना 80-90 लोग आ जाते और आपको लगता है क्या है, आप भी जाते हो, बाद में दिखाते अब ये मुंह से ये खोलेगा डम डम डम, ये कर रहे तू, ये रे वो रे, आपको दिख रहा है, बोलते हैं हाँ आपको भी दिख रहा है, तो आपको तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप बोलते सबको दिख रहा है तो शायद ये होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए वो मान लेते हो, और फिर बाद में बोलते निकालिए 10 10 10 10 10 10, तो सब लोग 10 देते, तो आप भी बोलते जाए क्या है भाई दे दो, इतना टाइम ये बेचारा धूप में खड़ा था, तो आप 10-20 रुपए दे देते हो। तो बाद में जब आप जाते हो तो अगर आप चुपचाप वहाँ थोड़ी देर खड़े रहोगे ना तो देखोगे जब वो वाइंड अप करता है तो जो ऑडियंस में से 20-25 उसी के रहते हैं, वो एक टीम होता है, तो कुछ लोग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो दुनिया में जो लोग अपना फैन बनाते हैं उनको इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, फर्जी टाइप। हाँ लगे एक्टर लोग हैं ना, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, हाँ तो इन लोग क्या करना पड़ता है, इफेक्ट क्रिएट होता है, ढुशुम, हाँ जब असली ढुशुम आए तो सब भाग जाते हैं, इनको बंदूक दे दो बाउंड्री पे, हाँ इनका पैंट पीला हो जाएगा, गीला नहीं पीला। तो असली हीरो तो है नहीं, एक पत्नी संभाल नहीं सकते, डाइवोर्स दे देते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, ये तो एंटिक पीस है सब। हाँ शूद्रों से क्या एक्सपेक्ट करिएगा, ये शूद्र भी नहीं, मलेच्छ है कल्चर, बॉलीवुड कल्चर मलेच्छ कल्चर। तो वो जाते हैं, तो ये इनसे होगा नहीं, ये हीरो है नहीं, ठीक है ना। तो ये अपने जो फैंस बनाते हैं उनको इफेक्ट से फैंस बनाते हैं, ओरिजिनल फैन नहीं। तो भगवान वैसे फैन नहीं बना रहे, वैसे भक्त नहीं बना रहे, वो जो दिखा रहा है उसका प्रमाण दे रहे हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं देख रहे हो, तो कौन कौन देख रहा है, देवता लोग भी देख रहे हैं, और राक्षस गण ये गंधर्व लोग भी, ये भी देख रहे हैं, जो असुर लोग है ना वो भी देख रहे हैं। अभी इसमें नहीं आने वाला, बता रहा हूं आगे आने वाला है। क्यों मालूम है, आगे आने वाला है कि देवता आपको स्वस्ति कर रहे हैं और असुर लोग भाग रहे हैं। देखा नहीं तो कैसे भागे, समझा? क्यों बोले यहाँ लिखा नहीं है, देख रहे हैं, देख सिम्टम से क्लियर हो जाता है ना। यहाँ पे लिखे भी है कि इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं, मतलब सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, असुर लोग भी है। देखें लो लो कल लो बात। तो यहाँ पे कहा गया है देवास, असुरास, गंधर्वास, किन्नरस, अदर्स आर फ्रेंडली एंड न्यूट्रल। वो गैदर हो गए, जो ये लोग थे देवता कैटेगरी के लोग थे, भूवर लोग के और स्वर लोग के लोग गैदर होके वहां खड़े हो गए। एंड देवर गिवन सेलेस्टियल आइज टू सी, उनको भी दे दिया भगवान ने सेलेस्टियल आइज। ये आचार्य लिखते हैं इफ ओनली अर्जुना कुड सी द फॉर्म देन लाइक सीइंग चैरियट्स इन ड्रीम। सपने में कोई देखे कुछ रथ देखे तो सपना वाला चीज है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल था। Therefore Lord gave to others to bear witness, ताकि वो साक्षी बने रहें। हाँ तो यहाँ 21 से 30 जो श्लोक है, ये 10 वर्ष जो है भगवान अब काल रूप, 10 वर्सेज एज टाइम एज अर्जुन आर नाउ क्वालिफाइड, क्योंकि अब अर्जुन जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। तो अभी तक फॉर्म था, क्या था, फॉर्म रूप। अब क्या रूप आने वाला है, टाइम रूप। ठीक है, तो अब टाइम रूप हम लोग कल देखेंगे, और कल नहीं देखेंगे, माफ करिएगा, आज शाम को 3 से 5 क्लास होगा। ठीक है, हम यहीं आसनाधीश होंगे और आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वत्स। हे पार्थ, आप जरूर आना, नहीं आओगे तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। और कल के जो 10-10 मिनट के छोटे लेक्चर थे वो डिलीट हो जाएंगे, ये जो है आप काउंट कर सकते हैं। प्लीज़ काल रूप और ये आगे का पूरा चैप्टर खत्म आज हम कर देंगे, इसके लिए प्लीज़ आप टाइम पे 3 से 5, और कल 12वां अध्याय में प्रवेश होगा। कल और परसों 12वां अध्याय, फिर आपका एग्जाम। आप रोए ना प्रभु जी टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, वो रोना धोना नहीं करने का, पेपर आ गया चुपचाप लिखने का। बहुत आसान पेपर है, 95 तो पट्टी बांध के लिखेगा तो आएगा, लेकिन 95 के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।